एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल द इंटरेस्ट एकेडमी पर। जैसा कि हम लोग ने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 2 पार्ट 4, और आज हम पढ़ने वाले हैं इसी एनसीईआरटी सीबीएसई हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 2 में पार्ट 5। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसी वजह से आप लोगों को अभी मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा ये जानने के लिए कि आखिर लोगों ने खेती की शुरुआत कब की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ, अगर आप वीडियो स्टार्ट कर दिए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए, ताकि लोग आते रहें और वीडियो हमारी देखते रहें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बिगिनिंग कहाँ हुई, किसकी, मतलब बिगिनिंग शुरुआत कब थी फार्मिंग एंड हर्डिंग की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देखिए समझते हैं, लाइन बाय लाइन समझते हैं मैं एक एक चीजों को। देखिए, दिस वाज आल्सो अ टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग wheat, barley and rice grew naturally in different parts of the subcontinent। तो जानिए ये एक ऐसा टाइम था जब कह सकते हैं कि जो वीट थे, गेहूं थे, बार्ले थे और राइस थे, ये नेचुरली ग्रू करने लगे थे, यानी उगने लगे थे। नहीं तो किसी ने उगाया नहीं था, ये खुद ब खुद अपने प्राकृतिक तरीके से यानी नेचुरली ग्रू करने लगे थे, यानी उगने लगे थे। इनको किसी ने बोया नहीं था। ठीक है, ये अपने आप ही उग रहे थे कुछ इलाकों में, कुछ जगहों पे, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी सब कॉन्टिनेंट, यानी सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग जगहों पर ऐसा होने लगा था। ठीक है, ये नेचुरली ग्रो करने लगे थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ये जान गए होंगे कि सबसे लोग पूछते हैं कि सबसे पहले ये बोया किसने था, यानी सबसे पहले गेहूं की बोया किसने था। तो आप लोग समझ लीजिए कि ये नेचुरली तरीके से सबसे पहले क्या हुए थे, ग्रो करने लगे थे। ठीक है, आप देखिए अगर सबसे पहले नेचुरल तरीके से इन्होंने ग्रो किया था तो आगे क्या हुआ, जब ये ग्रो करने लगे तो मेन और वुमेन जो थे और यहाँ तक कि बच्चे भी, ये कलेक्ट करते थे। क्या कलेक्ट करते थे, इन्हीं ग्रेन्स को एज अ फूड। अब देखिए ये जब इन्होंने देखा कि इसमें से कोई ऐसी चीजें निकल रही हैं तो इन्होंने उन चीजों को फूड के लिए, ठीक है, भोजन के लिए उन्होंने उसको कलेक्ट करना चालू कर दिया। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये क्या करते थे, कलेक्ट करते थे। कौन, मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन, इन्होंने कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था उन अनाज को जो नेचुरल तरीके से उगा करते थे। तो पहले इन्होंने जब देखा कि कोई चीज ऐसी है जो उग रही है, ठीक है, जो निकल रही है, जब उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या किया, उन चीजों को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। कलेक्ट करने के बाद उन्होंने देखा कि हम इससे कुछ उसको खाने की सोची, खाने के बाद उनको अच्छा लगा होगा, तब उन्होंने उस चीज को और कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, देखिए एंड लर्न, और यहां तक कि सीखा भी, वेयर दे ग्रू, कि वो कहाँ पे उगते हैं, ठीक है, कहाँ पे ग्रो करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये भी सीखा कि पहले तो इन्होंने ये देखा कि ये कहाँ पे मतलब कि ये कौन सी चीज़ें होती हैं। उसके बाद इन्होंने जाना कि ये कोई चीज़ खाने के लिए, ठीक है, उसके बाद उन्होंने उसको कलेक्ट करना चालू किया। उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे सीखना चालू किया कि आखिर ये चीज़ें उगती कहाँ पे हैं। अब देखिए बहुत सारी चीज आज भी आप लोग देख सकते हैं, आप लोग भी सीजन वाइज जानते हैं कि हर एक चीजें सीजन के अकॉर्डिंग, ठीक है, उगती हैं। तो इन्होंने ये भी सीखा कि आखिर ये किस सीजन में कौन कौन से, ठीक है, कौन कौन से अनाज उगते हैं। तो इन्होंने ये भी सीखा। ठीक है, एंड व्हेन दे रिपेंड, और यहां तक कि इन्होंने ये भी सीखा, पहले तो इन्होंने सीखा कि ये ग्रू कब करते थे, यानी कहाँ पे करते हैं, ठीक है, वो कहाँ पे ये लोग ग्रू करते हैं यानी, और उसके बाद इन्होंने सीखा कि व्हेन दे रिपेंड, ये पकते कब है। ठीक है, अब देखिए जब स्टार्टिंग होती थी, जब ये क्या जो अनाज होते थे, जब ये निकलते थे, उगते थे, ठीक है, उसके बाद कुछ दिनों के बाद क्या होता था, वो टाइम आता था जब उनके पकने का टाइम आ जाता था, यानी उनको काटने का टाइम आ जाता था, उनको निकालने का टाइम आ जाता था। तो धीरे धीरे इन लोगों ने उसको देखा और उसके बारे में सोचा, और यहाँ तक कि पता लगा कि आखिर ये टाइम कब आता है जब ये जो अनाज है ये पकना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में इन लोगों ने जाना। कौन लोगों ने, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रंस ने, ठीक है, चिल्ड्रन ने। तो आगे देखते हैं, देखिए दिस में हैव लेट देम टू थिंक, और जब इन्होंने ये सारी चीज़ें देखी,
इन्होंने जब ये देखा कि जाना कि ये ग्रो कहाँ करते थे, कहाँ पे ग्रो करते थे और कहाँ पे और कब ये कह सकते हैं पकते थे, जब इन सब चीज़ों के बारे में जान लिया तो इसी वजह से इनको क्या मिला, एक सोचने का तरीका मिला। क्या सोचने का तरीका मिला, देखिए दिस में हेल्प लेट देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स। अब इन्होंने भी सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि प्लांट्स को ही उगाया जाए। ठीक है, अब इन्होंने खुद से उगाने की सोची। ठीक है, ऑन देयर ओन यानी अपने आप से। देखिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग जान लीजिए कि कैसे आखिर इन्होंने शुरुआत की उगाने की। तो पहले तो इन्होंने देखा होगा, पहले तो इन्होंने देखा होगा कि कोई ऐसी भी चीज़ है जो खाने लायक है। ठीक है, अगर आसपास जगहों पर गए होंगे, वहाँ पर लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे कोई चीज़ बोई गई है, उस चीज़ को हम लोग खा पी सकते हैं। ठीक है, तो उसको पहले उन्होंने किया, कलेक्ट करने के बाद उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने खाया होगा उसको। ठीक है, तो उसके बाद उनको अच्छा लगा होगा तो वैसे ही लोग आसपास जगहों पर जाकर के उसको कलेक्ट किया करते थे। उसके बाद अगर वो कम पड़ गया होगा तो उन्होंने सोचा होगा कि क्यों ना ऐसा करें कि इनको उगाया जाए, उगाया भी जाए। ठीक है, तो पहले ये सीखेंगे कि अगर उगाना है तो पहले ये सीखेंगे कि कब उगता है, किस सीजन में उगता है, तो पहले वो सीखेंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि किस सीजन में पकता है, यानी कब पकता है, ये कितना टाइम लगता है। ये सारी चीज़ें सीखने के बाद इन्होंने भी उसको ग्रो करना चालू कर दिया होगा, यानी उसको उगाना चालू कर दिया होगा। ठीक है, तो ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन, ये समझ लीजिए। ठीक, अब इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर्स, और इसी तरीके से लोग क्या बन गए, फार्मर्स बन गए, किसान बन गए। तो अब आप लोगों ने समझ लिया होगा बड़े ही आसानी से कि आखिर लोग किसान बने कैसे। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है आप सभी के लिए कि आप लोग इजीली जान सकते हैं कि आखिर लोग किसान बने कैसे थे। ठीक है, तो ये बहुत पुरानी बात है, तो आप जान लेंगे सबसे पहले अगर किसान बने थे, लोग किसान बने थे तो कैसे बने थे, क्या रीजन था किसान बनने का और कैसे बने थे। ठीक है, तो आप यहाँ पे जान सकते हैं। अब आगे देखिए, देखिए पीपल कुड आल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स। अब इंपॉर्टेंट बात, इनकी व्यवस्था हो गई, किस चीज़ की, खाने पीने की व्यवस्था हो ही गई। अब ये लोग सीख ही चुके थे कि हम लोग कैसे अनाज को उगा सकते हैं, तो उगाने को सीख ही चुके थे, जान भी गए थे। लेकिन अब दिक्कत पड़ रही थी, किस चीज़ की दिक्कत पड़ रही थी, यहाँ से वहाँ तक ढोने की, सामान ढोने की दिक्कत पड़ रही थी, बहुत सारी चीज़ों की दिक्कत हो रही थी। तो जब ये इन्होंने दिक्कत को देखा तो उन्होंने सोचा कि अगर हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी, भोजन की, तो बाकी जानवरों को भी पड़ती होगी भोजन की ज़रूरत। तो यह जब इन्होंने इस चीज़ के बारे में सोचा तब इन लोगों ने उन जानवरों को पालतू बनाना चाहा। ठीक है, अब पालतू बनाना चाहा तो कैसे बनाए, ये भी उनके दिमाग में आ रहा होगा, कैसे बनाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन जानवरों को खाने के का लालच दिया। अब ये कह सकते हैं लालच ही दिया। ठीक है, यानी उनको खाने के लिए बुलाया, अपने पास बुलाते थे प्यार से और खाना देते थे। और जैसे ये आज आप भी देख सकते हैं कि अगर आप किसी स्ट्रीट डॉग को अगर आप कोई भोजन दे देते हैं या खाना दे देते हैं तो वो भी आपका पालतू बन जाएगा इजीली। अगर आप 2-3 दिन उसको दे देते हैं तो इजीली आप देख सकते हैं कि वो आपका पालतू बन जाएगा, आपके आगे पीछे घूमेगा। तो ये कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। ठीक है, तो ऐसा इन्होंने भी स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, किसने, लोगों ने स्टार्ट कर दिया था अट्रैक्ट करना, जानवरों को अट्रैक्ट करना और उनको पालतू बनाना स्टार्ट कर दिया था। बाय लीविंग फूड फॉर देम, और उनके लिए खाना छोड़कर, उनके लिए खाना छोड़कर नियर देयर शेल्टर, जहाँ पे वो रहते थे आसपास उनके आसपास उनको खाना छोड़ देते थे। ठीक है, अपने जहाँ पे ये लोग रहते थे वहीं पर खाना छोड़ देते थे, और जब जानवर आते थे तो उसको खाते थे, उनको पाते थे। तो धीरे धीरे इनके बीच में, ठीक है, क्या हो गया कह सकते हैं कि ये लोग खाना देने लगे और इनके बीच अच्छे संबंध भी हो गए एक तरीके से। ठीक है, यानी ये लोग आपस में कह सकते हैं कि जो जानवर थे उनको भी अपना पालतू बना लिया। ठीक है, अब धीरे धीरे ऐसे जब उनको अट्रैक्ट करते थे, अट्रैक्ट करने के बाद उनको क्या करते थे, एनिमल्स को टेम करते थे, यानी पालतू बना लेते थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए द फर्स्ट एनिमल, अब देखिए सबसे पहला एनिमल जिसको उन्होंने पालतू बनाया वो कौन था। देखिए द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो या किसी और कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा जानवर था जिसको सबसे पहले पालतू बनाया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले जो पालतू जानवर बनाया गया था, द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज, ठीक है, द वाइल्ड एंसेस्टर, द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग।
जो कुत्तों के, जो कह सकते हैं जो कुत्तों के वाइल्ड एंसेस्टर थे, जंगली पूर्वज जो रहा करते थे, बहुत पहले के जो जंगली पूर्वज हुआ करते थे, उनको पालतू बनाया गया था सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहला जो एनिमल था वो कौन था? वाइल्ड एंसेस्टर था डॉग का। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, क्योंकि लोग यहाँ पे जान नहीं पाते हैं कि आखिर पहले क्या गाय को बनाया गया था पालतू या किस। तो अब देखिए, अभी यहाँ पे देखते हैं कि इनको वाइल्ड एंसेस्टर को, जो वाइल्ड एंसेस्टर थे डॉग को, उनको पहले पालतू बनाया गया। ठीक है, उसके बाद क्या देखते हैं? लेटर पीपल इनकरेज्ड एनिमल्स, पीपल एनकरेज्ड एनिमल्स। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, लोगों ने अब जानवरों को उत्साहित करना भी चालू कर दिया था। लोगों ने जानवरों को उत्साहित करना भी चालू कर दिया था। किस लिए उत्साहित करना चालू कर दिया था? देखिए, दैट वर रिलेटिवली जेंटल, जो कि एक तरीके से जेंटल होते थे, आप ये समझ लिए, हार्श वाले नहीं। ठीक है, जेंटल जो होते थे उनको ज्यादातर इन्होंने क्या किया? इनकरेज करना चालू कर दिया टू कम नियर द कैंप्स वेयर दे लिव्ड, जहां पर ये रहते थे, जहां पर ये कैंप बना करके रहते थे, वहां पर उनको बुलाने के लिए इनको उन्होंने इनकरेज करना चालू कर दिया था। अब बुलाएंगे कैसे? देखिए, जैसे आज हम लोग बुलाते हैं, ठीक है, किन्हीं जानवरों को बुलाना होता है तो हम कैसे बुलाते हैं? सेम उसी तरीके से उस टाइम पे भी होता था, वो जानवरों को बुलाते थे क्या करके? या कोई लालच दे करके, कोई खाने का, ठीक है, या वो करके, तो उस तरीके से उनको बुलाते थे, उनको भोजन देते थे, और भोजन देने के बाद धीरे धीरे वो उनके साथ, कह सकते हैं कि उनके साथ अच्छे बढ़िया से वो हो गए, संबंध हो गए। ठीक है, तो वो अच्छे से क्या हो गए? उनको पालतू बनाना चालू कर दिया। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं चैप्टर था 2 का पार्ट 5। और अभी बहुत सारे कह सकते हैं चैप्टर 2 में ही बहुत सारे पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि लास्ट तक, जब तक चैप्टर 2 खत्म नहीं हो जाता है, तब तक हम आपको वीडियो बनाकर देते रहेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करना भूल जाते हैं तो आपको ऐसी वीडियोस दोबारा नहीं मिल पाती हैं, आपको नोटिफिकेशन में नहीं आ पाती हैं। ठीक है, तो अगर आप नोटिफिकेशन में ये वीडियो फिर से दोबारा चाहते हैं, यानी ऐसे ही वीडियो चाहते हैं, तो जा करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।